दुबई 7 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है। दुबई कितने राज्यों से मिला है? 7 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है। इसमें सबसे बड़ा है अबू धाबी, इसलिए इसे नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो सब मिल के बने हैं, 7 छोटे छोटे मिल के बने हैं, जिसमें सबसे बड़ा है अबू धाबी। जिसमें सबसे बड़ा क्या है? अबू धाबी है, सबसे बड़ा है अबू धाबी। और ये बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि इसको टूरिस्ट को लाना है और इसके पास ज़मीन कम है। तो इसने सोचा कि टूरिस्ट को क्या चाहिए? टूरिस्ट को चाहिए कि टाइम बिताने के लिए प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, घूमने फिरने का साधन होना चाहिए। इसने सोचा कि क्यों ना हम समुंदर में घर बना दे। समुंदर में बड़े बड़े घर तो बना नहीं सकता है, तो कहा कि बड़े जितने रईस आदमी रहते हैं ना, उसको अपना बंगला चाहिए होता है, अपना बंगला। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम समुंदर में मट्टी फेंक देते हैं। तो दुबई क्या किया ना, समुंदर में ना एगो मट्टी फेंक दिया, इसे इससे खूब ज्यादा मट्टी फेंक दिया, ऐसे मट्टी फेंक दिया। पत्थर उत्थर फेंका, बालू फेंका, मट्टी उट्टी फेंक के कहा एक नंबर यहाँ हो गया। और कहा कि हम अब इधर घर बनाएंगे, घर बनाएंगे तो ये समुंदर रहेगा, एक बंगला इधर और एक बंगला इधर, ऐसे करके बंगला बना दिया। यहाँ आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, आपको भी समुंदर, आपको भी समुंदर, ऐसे लाइन से घर बना दिया, लाइन से आपको भी समुंदर, आपको भी समुंदर, ये समुंदर आपका, ये समुंदर आपका, ये ऐसे बना दिया घर। इधर का समुंदर आपका, इधर का समुंदर आपका। तो वहां सोच रहा आप समुंदर बेच रहा है, ये समुंदर आपका, ये समुंदर आपका। दुबई और जितने रईस आदमी है सब बना लिया, कोई एक घर खरीद लिया। सोचिए, पहले पत्थर फेंका, बालू फेंका, घर बनाया, समुंदर में 2 तल्ला घर बना दिया। 2 तल्ला घर को विला बोलेगा, विला 1.5 तल्ला रहेगा, 1 तल्ला बड़ा, आधा तल्ला छोटा, उसमें चाय पीजिए, स्विमिंग पूल रहेगा, खूब बढ़िया खजूर उजूर का पेड़ लगा दिया, समुंदर देखते रहिए, घर के सामने समुंदर रहेगा। सोचो समुंदर के किनारे वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। जितने भारत में पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने लीगल इलीगल रिश्वत लेके चाहे जैसे भी कमाया है, एगो घर ले लिया दुबई में, उसको कहा जा रहा था इतना कैला में फर्स्ट क्लास बना दिया और पूरा घर भर दिया दुबई में। यहाँ पे जहां तहां देखिएगा पूरा घर भर दिया। यहाँ कहा कि इसको विला बना देते, बड़ी बिल्डिंग तो बनेगा नहीं, यहाँ बड़ी बिल्डिंग के लिए मजबूत जमीन चाहिए, तो कहा कि जहां मजबूत है वहां मजबूत बनाएंगे और जहां कमजोर है वहां बना दिए। ये पूरा विला बना दिया, इसको 2 पार्ट में कर दिया, एगो ओन्ने एगो एन्ने, ई समुंदर आपका, ई समुंदर मेरा, इस टाइप का किया है दुबई। फिर दुबई सोचा कि बिचवा में इतना ही समुंदर देखेगा, कितना समुंदर देखेगा, एक काम करते हैं एकरों में घर बना देते हैं। तो जो दुबई का मेन लैंड था उसमें भी ऐसे घर बना दिया। कहा कि लो 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 लो, इसमें भी घर बना देंगे, इसमें भी बना दिया यहाँ घर। अब इसमें भी घर बना दिया। उसके बाद कहा कि एक काम करते, ये ना माटी भर, इधरों माटी भर, तो दोनों और मट्टी भरवा दिया यहाँ पे, इधर भी मट्टी भरा, इधर भी भरा। कहा इस सब पे घर बनेगा, इस सब पे घर बनेगा। और नाम रख दिया ताड़ का पत्ता, नाम रख दिया इसका ताड़ का पत्ता, ताड़ का पत्ता नहीं, पाम आइलैंड, पाम आइलैंड, पाम आइलैंड नाम रख दिया इसका। अब बहुत महंगा बेचता है घर, बहुत महंगा घर बेचता है इसका। नाम क्या रख दिया? पाम आइलैंड। और इसमें भी घर कैसे बनेगा? वैसे ही, यहाँ घर बनेगा तुम्हारा इधर, इसका इधर, यहाँ पे भी एक इधर एक इधर, यहाँ एक इधर इधर, मस्त घर बनाया इसमें। अब पूरा बेहतरीन बेचा, नाम इसका पाम आइलैंड। समझ गया? मट्टी भेर भर के बना दिया, यहाँ पे नाम रख दिया पाम आइलैंड। सर सुनामी आएगा तब, सुनामी इधर भी नहीं करता है, इधर सुनामी नहीं आएगा, सुनामी वहीं आएगा जो भूकंपी एरिया है, सुनामी वहीं आएगा वहां जो भूकंपी एरिया है। आप देखेंगे दुबई का पाम आइलैंड इतना बेहतरीन बना दिया, दब गया पाम आइलैंड, ये बना दिया पाम आइलैंड, जबरदस्त घर बना दिया। कहाँ चला गया यहाँ बैठ यार, दिख रहा है पाम आइलैंड में घर है, कितना घर बनाया है आप देखिए, आइडिया लगाइए। एक तो ये जेपी, इसका स्नीप वाला को ना यहाँ सामने रख देना, ठीक है? ये हो गया आपका ये, अब इसका नाम बदलना पड़ेगा उसको, ये आपका पाम आइलैंड का ये कैंसिल। देखो यहाँ बना के यहाँ दिखा देते हैं, पाम आइलैंड कहाँ गया ये? इस समुंदर में कुछ नहीं था, इस समुंदर में कुछ नहीं था, पूरा बेहतरीन अभी मट्टी उट्टी भर के बना दिया। हम भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जमीन की कमी नहीं है,
और दूसरा हमारे यहाँ के इंजीनियर बनाएगा सबसे पहले ये सब धंस जाएगा। अगर बिहार का इंजीनियर बनाया ना तो पाम सबमरीन हो जाएगा। वो पाम सबमरीन अंदर घुसे पूरा शहर, समझा गया। वो तो अतीत में द्वारिका नगरी डूबी थी, जो अपने आगे इंजीनियर बनाया तो पूरा शहर डुबा देगा सब, समझा कि नहीं क्या। और आपको लगता होगा इसमें बिल्डिंग्स कम होंगी, आप देखिए कितनी घर बनाया इसने, घर कितना शानदार बना दिया। अच्छा, सब लोग अपना अपना पानी वाला जहाज रख के घूम रहा है, बोट लेके घूम रहा है, जैसे हम लोग साइकिल चला के घूमते हैं, वो बोट लेके ये लहरिया कट मार रहा है यहाँ पे। ये अपन गली है रे, ये तोर गली है, ये हमारा गली है, तोरा गली है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास ले गया। यहाँ पे जो शुरुआत वाला एरिया है उस पर मजबूत बिल्डिंग है, और जो अंदर वाला है छोटा 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 घर द्वार बना दिया। मस्त लोग घूम रहे हैं उस पर, टूरिस्ट सब वहाँ जा रहा है। अपने यहाँ मोटरसाइकिल लेके सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल EMI पे चल रहा है, और मैं लहरिया कट मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? देखना ज्यादा लहरिया कट कौन मारता है? 10 साल टिबिया है टाइप का, सिगरेट पू के छाती फूंक दिया है, अब मोटरसाइकिल लेके ऐसे 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 कर रहा, छिटा जाएगा मोटरसाइकिल में, मर जाएगा तो नहीं। आगे बढ़े। लड़की ठीक करती है सब। लड़की जब जो है ना, ये जितना लहरिया कट मारते हैं इन लोग को ठीक करती है, तो सीधे स्कूटी चढ़ा देती है। तो कोई लहरिया कट सीधे चढ़ा देंगे स्कूटी, जाओ, ठीक करती है सब, सीधे चढ़ा देंगे तुमको, इतना लहरिया कट मारने की जरूरत नहीं है, एकदम चढ़ा दिया करो लो सीधे। दुबई समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब अगर आप इस दुबई को अगर आप ऐसे देखेंगे, क्या नाम है, मैप में देखना चाहेंगे, मैप में, तो उसमें कहाँ गया जी, खुलता है कि नहीं खुलता? हाँ, दुबई किधर से दिखेगा दुबई? इसको हम छोटा करते हैं। अभी तो हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से चलते हैं दुबई। ये मेघालय नहीं जाना है भाई, दुबई उड़ीसा नहीं जाना है, यहाँ जाना है दुबई। ये देखिए, ये है अरब अमीरात, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके पास ज़मीन बहुत कम है, ज़मीन बहुत कम है। अच्छा, इसमें भी सबसे ज़्यादा डेवलप कौन है? तो दुबई वाला एरिया डेवलप है। ये अबू धाबी हो गया, ये दुबई हो गया। अब इसमें भी पूरा रेगिस्तान डेवलप नहीं है, देखिए पूरा रेगिस्तान डेवलप नहीं है यहाँ पे। अरे भैया, ये क्या है, अपने से होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। यह है जिसमें ना अलग अलग राज्य हैं, जिसमें अबू धाबी बड़ा है, और इस सब में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? तो दुबई है। दुबई में आबादी कम है। अब इसने क्या किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ आइलैंड बनाया है, यही है वो पाम अल जबील, समझ में आ गया? पाम जेबल अली, पाम जेबल अली। अब यहीं पे इसने बना दिया है पूरी तरह से घर द्वार इसी में, जो अभी मैंने आपको दिखाया। और इसका जब ये सक्सेस हो गया तो एक और बनाया, पाम जुमेरा भी बना रहा है, पाम जेबल अली भी बना रहा है। तो ये पाम जुमेरा है, ये पहले शायद बनाया था, यहाँ बना दिया। अब इसने एक और चीज किया यहाँ पर, अरे हटो भैया, अब इसने एक और बनाया, यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा भी है, बुर्ज अल अरब भी है, इसने बनाया। इसको देखिए, पूरी दुनिया का नक्शा बना दिया। ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब पूरी दुनिया का, कहा कि हम मट्टी फेंक फेंक, बालू पत्थर फेंक फेंक पूरी दुनिया का नक्शा बना देंगे यहाँ पर। इसमें दिखेगा इंडोनेशिया, इसमें दिखेगा आपको दुबई, इसमें वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड आइलैंड दिखेगा। ससुरा खेल रहा है, प्लेइंग विद द ग्लोब। तो ये सारी चीजें यहाँ से, ताकि लोग यहाँ आएंगे, समझ में आ गया? तो दुबई टूरिस्ट पे बहुत चलता है, इसके पास टूरिज्म बहुत जबरदस्त है। दुबई में एयरपोर्ट से लेके हर चीज भरा हुआ है। लेकिन इधर देखिए दुबई खाली, ये है रेगिस्तान। हबीबी कम टू रेगिस्तान, कम टू रेगिस्तान, देखिए पूरा खाली है। लेकिन अगर वही दुबई में इधर चले जाएंगे, अब यहाँ आएंगे तो इस एरिया में डेवलपमेंट है, इस एरिया में लोग रहते हैं। अब समुंदर के किनारे वाले एरिया में क्या है, लोग रहते हैं, और उधर में कोई रहता ही नहीं है, बहुत दिक्कत है यहाँ दुबई। और शारजा वहाँ का एक और बड़ा शहर है, शारजा दुबई ये सब दोनों वहाँ के बहुत बड़े बड़े शहर हैं सब। यहाँ पे देखिए, यहाँ से समुंदर के पानी को अंदर लाइए थोड़ा, समुंदर के पानी अंदर आएगा तो दुबई क्रीक हो जाएगा। क्रीक मतलब समुद्र का पानी अंदर आता है। तो ये देखिए, यहाँ से समुद्र का पानी अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आ गया, यहाँ फुहारा वगैरह बना के अब बुर्ज खलीफा बना दो। यहाँ पे बुर्ज खलीफा ले आओ, यहाँ पे पूरा बना के बढ़िया से दुबई क्रीक। अरे भैया, ये अपने से काहे खोजने लग रहा है? लोकेशन नहीं चाहिए भैया हमको, ले होटल टोटल मत खुल जाए, नहीं चाहिए। रहे जा रहे हैं रे, सोच रहा तू नहीं, पगला है पूरा, गूगला ढेर होशियार बनता है अपना को। सब समझ में आ गया?
दुबई खेती कैसे करता है, देखिए यहाँ दिख रहा है खेती कैसे करता है दुबई। ये रेगिस्तान है, ये है पाइवोट खेती। पाइवोट खेती, ये देखिए खेती है, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये खेत है, ये खेत है आपका। पता चला 50 बीघा खेत हो गया, 100 बीघा, ये खेत कैसे, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक बड़का पानी का चक्री लगा दिए, वो अपने से ऐसे घूम रहा है, इससे ऐसे 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 घूम रहा है। पाइवोट इरिगेशन कहते हैं, गोल 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 घूमते रहता है। अब ये रेगिस्तान में पानी कंटिन्यूअस डाल रहा है, पाइवोट एग्रीकल्चर कहते हैं। अपना सब्जी उब्जी बो रहा है, नहीं तो दुनिया से तो खरीद के मंगा ही लेता है। इसके पास ना सीपोर्ट की कमी है, ना बंदरगाह की कमी है। डेवलपमेंट के नाम पे तो इसके पास पैसा अथा पैसा है। इसका अपना अपना अलग अलग एयरपोर्ट है, बहुत है यहाँ पे एयरपोर्ट, दुबई शारजा अलग अलग एयरपोर्ट है। पाइवोट इरिगेशन नाम है उसका, पाइवोट, सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन, सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन। आप इस मशीन को देखिए सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन में, ध्यान से देखिएगा। ये मशीन जो है इरिगेशन का काम करेगी। क्या हो गया, इसको चलता क्यों नहीं है, तुम खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इतना धीमा क्यों चल रहा है ये, दिख रहा है बाबू, ये चक्का पे से नचते रहता है। इसे कहते हैं सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन। ये बड़ी लंबी दूरी तक चक्का पे चलेगा ऐसे, सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन। चलो भैया, इसका कंसेप्ट समझना क्या है, अभी पहले कंसेप्ट बता। देखो ये दिख रहा है, ये एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं सब, और पूरी तरह से एक एरिया में इसमें चक्का लगा हुआ है, दिख रहा है, ये चक्का लगा हुआ है, ये गोल गोल घूमेगा। कैसे बनेगा, तो एक जगह यहां हम लोग एक मोटर लगा देंगे जो ड्रिल कर देगा, नीचे से पानी की सप्लाई ले लेगा, नीचे से पानी की सप्लाई ले लेगा, और इस पानी की सप्लाई को ले आके यहाँ एक टंकी में लगा देंगे, यहाँ एक टंकी लगा देंगे। तो ये पानी किस, ये मोटर किस में पानी दे रहा है, इस टंकी में दे रहा है, इस टंकी में दे रहा है, और इस टंकी से पूरा इरिगेशन सिस्टम जोड़ देंगे। इसमें चक्का लगा देंगे, चक्का लग गया। अब इसमें लगा देंगे स्प्रिंकलर, इसमें से पानी ऐसे ऐसे गिरते रहेगा, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे एक हो गया सेंटर सिस्टम। अब ये गोल 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 घूमते रह गए, यहाँ से एकदम सर्कुलर घूमते रह गए। यहाँ इस एरिया में पूरा रेगिस्तान में से धीरे 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 1 घंटा 2 घंटा में एक चक्कर मार देगा, थोड़ा 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 पानी डालेगा ताकि पानी भाप बन के उड़े भी नहीं। इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, जैसे मान के चलिए पूरे खेत में आपको दवाई छिड़कना है, तो पूरे खेत में आपको दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, पूरे खेत में दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस करना क्या है, इस टंकिया में दवाई मिला दीजिए, इसमें खाद मिला दीजिए, इसमें न्यूट्रिशन मिला दीजिए, और ये पानी के साथ मिक्स करके उसको आराम से भेज देगा। ऐसे छिटुआ फेंकने की जरूरत नहीं है, खत्म। सर फिर तो राजस्थान में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तथास्तु, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पानी लीक कर देगा, वहां पर पानी लीक कर देगा, समझे, लीक, पेपर लीक होगा, पानी लीक होगा।